सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उसके बाद मोदी जी ने गैस सिलेंडर बांटा। लोग बड़े खुश थे कि सबको गैस सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन जैसे गैस सिलेंडर सबके घरों में पहुंचा, गरीबों के घर में पहुंचा, वैसे ही गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये से बढ़ के अब 900-1000 रुपया हो गया है। इसका मतलब उनका उद्देश्य आम जनता के या के घरों में ये जो लकड़ी है या उपले हैं इससे निजात दिलाना नहीं था, बल्कि अपने मित्र को उसका व्यापार बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि गैस के जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो $880 था और उसके अभी वर्तमान में है, और पहले जो हमारी सरकार थी उसमें 775। तो इस प्रकार से देखें 105 मीट्रिक टन गैस की कीमत में वृद्धि हुई है। इसका मतलब 125% की वृद्धि इस समय है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे जो पकोड़ा तल के रोजगार प्राप्त करने की बात करते थे, रेहड़ी खोमचे ढाबे हलवाई दुकान रेस्टोरेंट, उसमें जो इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर है उसकी कीमत भी 2000 रुपया पार कर गया है। रेल भाड़ा की बात करें तो रेल में पहले जो कीमत थी और अब में इतना अंतर आ गया है। कांग्रेस के समय में यात्री जो भाड़ा है वो 32 पैसे प्रति किलोमीटर था, अब वो बढ़ के ₹1.10 हो गया है। इसका मतलब ये है कि 343% की वृद्धि। जो प्लेटफॉर्म टिकट ₹2 मिलता था अब वो बढ़ के ₹30 हो गया है। मतलब जनता को लूटने में कोई कसर ये सरकार नहीं छोड़ रही है। और महंगाई के जो प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ रहा है, आप देखे होंगे कि अभी 1 जनवरी से कपड़ों में भी 5% से बढ़ाकर उसको 12% करने का निर्णय था, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी ने, आम जनता ने, व्यापारियों ने इसका विरोध किया और ये 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसके दबाव के चलते उस निर्णय को वापस लिया और 12% से फिर से 5% कर दिया गया। अब तो जूते चप्पल में भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया है, 5% से बढ़ा के 12%। तो लगातार आप देखेंगे कि फूड डिलीवरी जो सेवाएं हैं उसमें भी जीएसटी उन्होंने लगा दिया है। एटीएम में पैसा निकालेंगे उसमें भी आपको सरकार को टैक्स देना होगा। आप ऑनलाइन टैक्सी या ऑटो भी बुलाएंगे उसमें भी आपको चार्ज देना होगा। तो कार और ऑटोमोबाइल भी खरीदेंगे तब वो 2.5% तक के महंगा हो गया है। स्टील और सीमेंट की कीमत आसमान छू रहा है, जहां 400 प्रति बोरी अभी मिल रहा है, और उसी प्रकार सीमेंट अब 60,000 65,000 प्रति टन हो गया है। तो ये लगातार 65,000 क्षमा चाहूंगा, वो 6,000 से 6500 हो गया है। तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। तो आज स्थिति ये है कि हर चीज में ये सरकार महंगाई बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरे तरफ आमदनी कम हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है और आय में लगातार कमी हो रही है। और ऐसे समय में हम लोगों ने जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें से मैं कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि महंगाई कम करने में जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें वेट में पेट्रोल और डीजल में कमी की, उसी प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में की ताकि राहत मिल सके। लेकिन हमने कहा कि जो शेष लगाए हैं यदि पूरे उस शेष हटा दिया जाए तो पूरे देश में इसका लाभ मिलेगा। दूसरी प्रकार से हमने आय वृद्धि करने के लिए भी छत्तीसगढ़ में कुछ काम किए हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया किसानों के जो धान है उसे 25 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। लेकिन उसमें भी भारत सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप यदि ₹1 भी बोनस देंगे समर्थन मूल्य से ऊपर तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। ये सभी राज्यों के लिए लागू किया गया और उसमें
हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और 9,000 रुपये प्रति एकड़ हम दे रहे हैं। तो इस साल तो वो 2,500 रुपये से बढ़ के 2,540 रुपया हो गया। जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों ने लगातार 14 महीना जो आंदोलन किया और 3 काले कानून वापस करने की बात कही, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने विधानसभा में इसका विरोध किया, प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद भी वो 14 महीने तक के किसान डटे रहे। भारत सरकार कभी उन्हें ठलवा कहते रहे, कभी पाकिस्तान के एजेंट कहते रहे, कभी वो चीन परस्ती कहते रहे। तो हर प्रकार से अपमानित करने का काम किया। उसके बाद भी किसान डटे रहे, हम सबका समर्थन रहा। जब चुनाव नजदीक आया तब उन्होंने कहा इसे हम वापस लेते हैं 3 काले कानून। लेकिन उसके जो पंचायत मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने फिर से कह दिया ये कानून अच्छा है और हम कभी भी ला सकते हैं। इसका मतलब उसकी नीयत ये है किसानों के आय किस प्रकार से कम हो। तो उसके लिए 2 काम उन्होंने किए। एक तो उसके उत्पाद को खरीदो मत, दूसरी तरफ डीएपी और यूरिया की पूर्ति ठप कर दो। पूरे देश में यूरिया और डीएपी की सप्लाई में कमी की गई है, तो सीधा इसका प्रभाव उत्पादन पे पड़ेगा। उत्पादन कम होगा तो किसानों के आय में कमी होगी। एक काम उन्होंने किया। दूसरा, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही थी वो सब उन्होंने बंद कर रखा है। तो आज बेरोजगार जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी वो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। जो रोजगार प्राप्त थे उनके भी रोजगार छीन गए इस कोरोना काल में, नोटबंदी और जीएसटी के कारण से। तो लगातार किसानों को दाम नहीं देना और नौजवानों को काम नहीं देना, इस नीति पे ये सरकार चल रही है। तो ये आज के विषय था जिसके बारे में मैंने चर्चा की। अब सवाल करेंगे या फिर सिद्धू जी बोले? एक बार वो किताब हम लोग सब मिलके, सिद्धू जी अगर आपकी अनुमति हो तो लॉन्च कर दें। हो गया जी? जी खुशी, मैं आप अपना अरे जी सबसे पहले तो मैं बघेल साहब का खैर मकदम करता हूं। पुराने दोस्त हैं, चुनाव में भी मैंने इनके साथ काफी अरसा बिताया। बहुत ही परिपक्व पॉलिटिशियन हैं, लीडिंग लाइक कांग्रेस के बड़े नेताओं में। उसके अलावा I welcome a very astute intellectual पवन खेरा साहब, जिनका आगमन जैसे बाहर आती है वैसे कांग्रेस भवन में हुआ है। तो सर आप आए, बाहर आई। अब मैं आज के मुद्दे की बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मुद्दा थोड़ा हटके है। बघेल साहब ने दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है। There is always a mood of the nation, और वो जो नब्ज है ना दुखती हुई, उस पे जब हाथ रखता है तो और दर्द होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ दुखती हुई नब्ज पे हाथ नहीं रखती, इनसे निजात देने के लिए भी समस्याओं के हल देती है। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों की जिंदगी बहुत बेहतर कर दी है। हर वर्ग में एक जिनको कहते हैं ना सर्वपक्षी विकास, वो हुआ है। अब मैं इसका तोड़, जो पंजाब मॉडल बड़ा अहम हिस्सा है हमारे मैनिफेस्टो का, इससे निजात दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है मैं उस पर बात करता हूं। इट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द विजन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर साहब, और ये बाबा नानक की जो हमारी सबसे बड़ी राह दी गई है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत ता पला। ये कांग्रेस पार्टी का